हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको बताती चलूँ कि मैंने आप लोग को 3.1 का जो पार्ट है वो ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर मैंने क्लियर किया हुआ है आप लोग के लिए। तो अगर आप लोगों को फर्स्ट पार्ट आपने करना है तो आप मेरी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है। तो चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरह का क्वेश्चन जिसमें आपके पास आ जाता है इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए इंटू अंडर रूट एक्स प्लस बी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड हमेशा आपके पास ये होता है कि फर्स्ट स्टेप में आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज उठा के लिख देते हैं एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास जो नीचे टर्म्स हैं वो पावर में आ रही हैं, उनको आप किसी और तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, आप रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो आपके पास यहाँ पे साइन होता है दो वैल्यूज के मिड में, जैसे यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, तो इसको आप रेशनलाइज करते हैं इसके ऑपोजिट साइन के साथ, जो कि आ जाता है आपके पास एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डिवाइडिंग बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। यहाँ तक क्लियर हो गई चीज। अब आपने क्या करना है, जब हम ऊपर वाली टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी ऑफ एक्स, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये बेसिकली क्या बन गया, ए माइ प्लस बी एंड ये आपके पास टर्म बन गई ए माइनस बी। तो आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है, ए का स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस, अगर प्लस माइनस हो तो आपके पास यहाँ पे माइनस आता है, बी के स्क्वायर में आ गया एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया, आप लोग को समझ आ गई है। अब हम जाते हैं इससे आगे। तो आपने यहाँ पे क्या काम करना है, आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी एज इट इज आ गया आपके पास। डिवीजन के नीचे आपके पास जो टर्म है वो और स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी इंटू डी ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए एज इट इज प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी एज इट इज। यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू डी ऑफ एक्स। एक्स और एक्स कैंसिल आउट, यहाँ पे आपके पास डिवीजन के नीचे क्या बच गया, ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 1/a माइनस बी को बाहर ले लेंगे हम, तो यहाँ पे आपके पास आ गया है एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी होल डी ऑफ एक्स। यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास डी एफ एक्स की पावर है, आपने डी एफ एक्स को एक्स प्लस ए के साथ अलहदा और एक्स प्लस बी के साथ अलहदा कर लेना है। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो अब आपने क्या करना है, 1/a माइनस बी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए, अंडर रूट है तो उसको आप लिख सकते हैं 1/2 एंड ए एक्स, यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स प्लस बी होल पावर 1/2 इंटू डी ऑफ एक्स। यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब आपने क्या करना है, 1/a माइनस बी को एक दफ़ा आपने एक्स प्लस ए के साथ अलहदा मल्टीप्लाई कर देना है, और आपने 1/a माइनस बी को एक दफ़ा एक्स प्लस बी की होल पावर 1/2 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस बी। अगर हम देखें तो x का डेरिवेटिव आपके पास आता है 1 और a का डेरिवेटिव 0, तो dx के साथ अगर आपके पास 1 प्रेजेंट होगा तो आप इसकी पावर के अंदर 1 ऐड करेंगे और वही पावर आपने नीचे सब डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास आ गया x प्लस ए की होल पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे सिमिलर आपका यहाँ पे भी होगा 1/a माइनस बी एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 1/2 प्लस 1। तो आपका 1/a माइनस बी 1/a माइनस बी दोनों में है, तो आप उसको बाहर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस ए की पावर 3/2 डिवाइडिंग बाय 3/2 प्लस 1/a माइनस बी एक्स प्लस बी की पावर 3/2 डिवाइडिंग बाय 3/2। यहाँ पे आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप 2 को ऊपर लेके जा सकते हैं और आपका क्वेश्चन
सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स के डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स के। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, यहाँ पे देखिए एक्स के साथ आपके पास माइनस है, नीचे एक्स के साथ आपके पास प्लस है। तो इसको करने के दो मेथड होते हैं, आप एक तो लॉन्ग डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक इजी मेथड समझाने वाली हूँ। आपने क्या काम करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है, लेकिन दोनों के क्या है कि साइन के अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो इस 2 को अगर मैं लिख दूँ 2 माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो देखिए इससे क्या कोई फर्क पड़ रहा है आपके क्वेश्चन के अंदर। लाइक ये भी 1 है तो 2 माइनस 1 आपके पास 1 बनता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 2 माइनस 1 2 माइनस 1। अब आपने क्या करना है, 2 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग डिवाइड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसके साथ आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग लिख लें, होल डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या टर्म बन गई, 2 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, आपके पास आ गया 1 इंटू डी ऑफ एक्स। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इंटीग्रेशन 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ अलहदा अप्लाई कर लें और आप इंटीग्रेशन 1 के साथ अलहदा अप्लाई कर लें। यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब आपने देखना है कि आपके पास जो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है वो बेसिकली क्या आती है, आपके पास 2 कॉन्स्टेंट है, 2 आपका बाहर चला गया, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपके पास हमेशा एक्स होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 2, और अगर आपके पास ऊपर लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप उसको लिख देते हैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो आपके पास अगर इंटीग्रेशन में हो ना 1 प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, तो उसको आप लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूशन की और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो सिमिलर इसी मेथड से है कि इंटीग्रेशन dx डिवाइडिंग बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स। तो उसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया जहाँ पे हमने रेशनलाइज करके उन क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। मैं अभी आप लोग को करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जो कि थोड़ा सा आपका यहाँ से चेंज मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन a माइनस 2x होल पावर 3/2। तो यहाँ पे हम देखें तो a का डेरिवेटिव होता है आपके पास 0 और माइनस 2x का डेरिवेटिव होता है आपके पास -2। तो इसका मतलब हमने अपने dx के साथ किस चीज़ को प्रेजेंट करना है, -2 को। तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए अब आप देखेंगे कि आपने dx को किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है कि इस चीज़ का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो जाए। तो यहाँ पे हमें चाहिए -2। तो जब भी आप किसी dx के साथ -2 लिखेंगे तो आप सिर्फ उसको मल्टीप्लाई ही नहीं करवाएंगे, बल्कि आपने अपने क्वेश्चन में उसको डिवाइड भी कराना है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस 2x होल पावर 3/2 इंटू -2 डी ऑफ एक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आप देखिए आपके इस टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, हो गया, ठीक हो गया। जब भी आपके पास आपकी इस टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, आप अपने क्वेश्चन की पावर के अंदर 1 को ऐड करते हैं और उसी पावर को आप नीचे डिवाइड करते हैं। मजीद आप सॉल्व करें तो यहाँ पे -1/2, तो ये जो -2 होता है ये आपका खत्म हो जाता है यहाँ से। यहाँ पे आ गया a माइनस 2x की पावर 5/2 डिवाइडिंग बाय 5/2 प्लस c। तो 2 और 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2 और 2 के कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास जो आंसर आया है -1 a माइनस 2x होल पावर 5/2 प्लस c, और यहाँ पे आपका डिवीजन के नीचे क्या टर्म आ गई 5। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं -a माइनस 2x होल पावर 5/2 डिवाइडिंग बाय 5 प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि अपने हाथ को इन क्वेश्चंस के ऊपर बिठा लेना है। आप जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा इजी लगेंगे। तो ये तो क्वेश्चन आपका हो गया बहुत ही इजी मेथड से। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, मोस्टली जो आपके EFX वाले क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर चांसेस होते हैं कि आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ है 1 प्लस EFX का होल क्यूब। तो आपने सबसे पहले पेपर में अपना क्या करना है, आपने क्वेश्चन को एज इट इज उठा के लिख देना है इंटू EFX DFX। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या चीज़ करनी है, देखिए आपके पास क्या है
ए प्लस बी का होल क्यूब को, तो आपको सबसे पहले ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपके पास फार्मूला क्या आता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले को आपने उठा के इसके अंदर पुट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अब आपका a 1 है और b आपका e ऑफ x है। यहाँ पे a आपका 1 है और b आपका e ऑफ x है। तो यहाँ पे जब हम 1 के ऊपर क्यूब लगाएंगे तो आपका क्या आएगा, 1 का क्यूब, b का क्यूब आएगा तो e ऑफ x की पावर 3 प्लस 3a का स्क्वायर, तो आ गया आपके पास 1 का स्क्वायर, और b आपके पास क्या टर्म आ गई है, e ऑफ x। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या है, 3a, a आपके पास 1 है और b आपके पास क्या है, x का स्क्वायर, और नीचे आपका जो e ऑफ x है वो आपका एज इट इज आएगा। अब अगर हम देखें तो आपका 1 तो एज इट इज आ गया, e ऑफ 3x प्लस 3e ऑफ x प्लस 3e ऑफ x का, या आप इसको 2x लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय e ऑफ x इंटू डी ऑफ x। अच्छा, डी ऑफ x आपने लिखना नहीं भूलना अपने क्वेश्चन के साथ, यहाँ पे आपने इसके साथ लिख लेना है डी ऑफ x। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो आपके पास e ऑफ x है डिवीजन के नीचे, आपने उस e ऑफ x को ऊपर ले जाना है। तो 1 प्लस e ऑफ 3x प्लस 3e ऑफ x प्लस 3e ऑफ 2x के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है e की पावर माइनस x इंटू डी ऑफ x को। अब आपने क्या किया, e ऑफ माइनस एक्स को एक दफ़ा 1 से करेंगे तो e ऑफ माइनस एक्स, जब इसको 3x से करेंगे तो बेस सेम होगी, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस 3e ऑफ x माइनस एक्स प्लस 3e ऑफ 2x माइनस एक्स इंटू डी ऑफ x। यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब आपने क्या करना है, ये आपकी टर्म e ऑफ माइनस एक्स एज इट इज, 3x में से माइनस एक्स आपका गया तो क्या आ गया, e ऑफ 2x प्लस x और x कैंसिल, ये क्या बन गया आपके पास 3e ऑफ 0। यहाँ से 2x में से x गया तो आपके पास आ गया e ऑफ x होल d ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, e ऑफ x को हर टर्म के साथ अलग अलग ले आएंगे, e ऑफ माइनस एक्स डी ऑफ x प्लस e ऑफ 2 ऑफ x डी ऑफ x प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। e ऑफ 0, आपके पास किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आपके पास वो बन जाती है 1, तो यहाँ पे आ गया आपका 1 डी ऑफ x प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e ऑफ x डी ऑफ x। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है e ऑफ x माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, -1। तो आपने सबसे पहले इस टर्म को माइनस के साथ मल्टीप्लाई और माइनस के साथ डिवाइड कर देना है। e ऑफ 2 ऑफ x की इंटीग्रेशन अगर आप देखें तो e ऑफ 2 ऑफ x की इंटीग्रेशन, या आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर e ऑफ x है तो e ऑफ x एज इट इज आएगा आपके पास, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, -1 प्लस e ऑफ 2 ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ 2 ऑफ x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2 ऑफ x 2, तो वो आपका आ गया डिवीजन के नीचे। यहाँ पे 3e ऑफ 1 का डेरिवेटिव आ गया आपके पास x प्लस 3e ऑफ x का डेरिवेटिव x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले क्यूब के फार्मूले को खोलना है, फिर आपने उस चीज़ को पावर में लेके चले जाना है, तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस डी एक्स। तो यहाँ पे अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपना जो आंसर है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी होल डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपको साइन ऑफ जो आपके पास x का डेरिवेटिव है वो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, a प्लस बी। तो आपने यहाँ पे a प्लस बी को पहले अपने इस इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो फर्स्ट स्टेप आप कहाँ से लेके चलेंगे, आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया, उसके बाद अब a प्लस बी, आपके पास x का डेरिवेटिव क्या आ गया, a प्लस बी। आपने क्या करना है, इसको 1/a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई भी और a प्लस बी के साथ डिवाइड भी कर दिया इंटू a प्लस बी डी ऑफ x। तो अब आप देखें आपके पास जो डेरिवेटिव है वो प्रेजेंट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन आपके पास क्या होती है, माइनस कॉस
ए प्लस बी एक्स डी ऑफ एक्स आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन के साथ सिंपल क्या हो गया, यहाँ पे आप माइनस को अपने को बाय ले आएंगे, -1 अगर ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ तक सॉल्व। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको इतना सोचना भी नहीं पड़ा और इजीली आपको सिर्फ इसमें इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए कि साइन की आपके पास इंटीग्रेशन क्या आती है, माइनस कॉस आती है। और अगर हम डेरिवेटिव में देखें तो डेरिवेटिव में रिवर्स हो जाता है। डेरिवेटिव में अगर आपके पास साइन का डेरिवेटिव होता है तो वो पॉजिटिव कॉस में चला जाता है, और अगर कॉस का डेरिवेटिव होता है तो वो आपका नेगेटिव साइन में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। उसके अंदर आपको एक आध फार्मूला याद रखना पड़ेगा, लेकिन ईजी अगर आप लोग एक दफ़ा इसको देख लेते हैं तो आपको फिर इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं होनी। अब आप देखें आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडिंग बाय 2। या आप जो फर्स्ट ईयर की आपकी बुक है उसके अंदर आप ऑलरेडी ये फार्मूलाज जो हैं वो करके आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडिंग बाय 2। अब आप देखिए तो आपके क्वेश्चन में क्या चीज़ है, 1 माइनस कॉस 2x। तो आपने क्या करना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन में जहाँ पे आपके पास है √1 माइनस साइन 2x, उसकी जगह आप पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। फार्मूला आपका यहाँ पे कौन सा चला है कि आपने अपने फार्मूले में देख लिया कि जो साइन स्क्वायर एक्स है उसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, √2 के ऊपर अलहदा और √रूट साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर अलहदा इंटू डी ऑफ एक्स। √2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया स्क्वायर और √रूट आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत। आपने क्या किया, √2 को आप बाहर ही रखेंगे और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो वो आ गई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या आंसर आ गया, √2 कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है या आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी हो रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मज़ीद क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया हो और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और जितना आप लोग मुझे इनकरेज करेंगे उतना ही मैं आप लोग के लिए मज़ीद नई वीडियोस बनाऊंगी, ताकि आप लोग का भी फ़ायदा हो सके, आप लोग को नए मेथड्स पता चल सके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके इस एक्सरसाइज के कुछ ही क्वेश्चन रह चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पार्ट 1 के जो क्वेश्चन है उनके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे आपको इजीली मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। लाइक आप लोग को इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी गिवन है। अगर आप देखें तो आपके पास क्या है कि क्वेश्चन क्या है, ln ऑफ एक्स डॉट 1 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। तो अगर हम देखें ln ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपने अपने फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट करना है। अगर आपका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है तो आप अपने क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ एक्स डॉट 1 ओवर एक्स। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया आपके पास, दैट इज 1 बाई एक्स। जब डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया तो आप सिंपल क्या करेंगे, ln ऑफ एक्स की पावर के अंदर 1 को ऐड भी और उसी पावर को आप नीचे डिवाइड भी करेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। तो आपका क्या हो जाएगा, ln ऑफ एक्स होल पावर 2 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व बहुत ही इजी मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो इसको आपके पास जो क्वेश्चन है का सॉल्व करने का मेथड है उसमें ये है कि आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अंदर फार्मूला लगाना है। तो अगर हम देखें हमारे पास कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये हो गया आपके पास फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स का। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास जो है सॉरी यहाँ पे आपके पास आ गया फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर आपको कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप एंगल को दोनों साइडों पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। एंगल की वैल्यू हमेशा एंगल के नीचे डिवाइड होती है। तो आपने क्या करना है,
अपने क्वेश्चन के अंदर उठा के इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो कॉस ऑफ एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो कॉस स्क्वायर है तो आपके पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी ऑफ एक्स। अगर आप देखें तो आपके पास सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आती है, टेन ऑफ एक्स। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, ये जो आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ आपका क्या आ रहा है फार्मूला, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आपने क्या चीज करनी है, यहाँ पे आपका 2 आ गया, ठीक है। आपने इस 2 को इंटीग्रेशन के बाहर ले जाना है, ये आपका 1/2 है। तो आपने क्या काम करना है कि 1/2 को आप बाहर ले जाएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो 1/2 आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या आती है, टेन ऑफ एक्स। तो आपके पास एंगल यहाँ पे क्या है, x/2, तो उसी एंगल का डेरिवेटिव आपका नीचे डिवाइड हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 and 2 कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ गया, टेन ऑफ x/2 प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में आपने सिंपल क्या किया, cos 2x का फार्मूला लिखा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos ऑफ x के साथ आपने एंगल की वैल्यू को दोनों साइड्स पे डिवाइड किया। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ a ऑफ x प्लस b डिवाइडिंग बाय ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप देखिए हमेशा आपने क्या चीज करनी है, सबसे पहले अपनी टर्म को एज इट इज उठा के लिख देना है। अब आप देखिए आपके पास जो डेरिवेटिव है, यहाँ पे देखिए अगर हम देखें 2ax का डेरिवेटिव, ax के का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है 2ax और bx का डेरिवेटिव आता है b और c का डेरिवेटिव आ गया 0। तो आपने क्या चीज करनी है कि आपने अपनी इस चीज का डेरिवेटिव प्रेजेंट करना है। तो हम देखें ax का डेरिवेटिव आता है 2ax, आपके पास यहाँ पे ax है, किस चीज की कमी है 2 की। और अगर आप bx का डेरिवेटिव देखें तो आपके पास यहाँ पे bx का डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे आपके पास 2bx है, 2bx, ठीक हो गया। तो आपको यहाँ पे 2bx का डेरिवेटिव क्या बनता है 2b। तो आपने क्या काम करना है, इधर 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 को डिवाइड भी कर देंगे इंटू डी एफ एक्स। तो जब भी आपकी किसी टर्म का डेरिवेटिव डिवीजन से ऊपर मौजूद होता है तो आप क्या लिख देते हैं उसको, 1/2 ln ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने सिंपल क्या किया, अपनी टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट कर लिया। जैसे ही आपने डेरिवेटिव प्रेजेंट किया आपके पास क्वेश्चन जो था वो ln की फॉर्म में आ गया। अब हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो अब बीच में मैंने आप लोग को 2 क्वेश्चन नहीं करवाए, वो क्वेश्चन सेम टू सेम उन्हीं मेथड से हो रहे थे जो हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो मैंने कहा बगैर इसके मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, मैं आप लोगों को और मेथड्स बताती हूँ जिनके थ्रू आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या खोलेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्योंकि आपके पास टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन प्रेजेंट नहीं है, आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका फार्मूला लिख देना है। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन अलग कर ली और 1 के ऊपर इंटीग्रेशन अलग कर ली। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आती है, आपके पास टेन ऑफ एक्स और 1 की इंटीग्रेशन होगी आपके पास x प्लस सी। तो ये होगी आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपकी जो 3.2 थी वो आप लोग की स्टूडेंट्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट है जो आपका रह गया हो या आप लोगों को वो चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इंक्लूड कर लूँ।